यीशु मसीह के नाम से आप सब संदेश के दर्शकों को मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उसने आपको आपके पास आपके घरों में वचन के साथ मैं आ सकूं। इसी तरह से उसने द्वार खोला है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए। आप जो लगातार फ़ोन के साथ संपर्क रखते हैं, प्रार्थना का सेवकाई करने के लिए मौका देता है, उन सब की बातों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए आज हम छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे और वचन से बहुत सारी नई बातें कुछ सीख के अपने मसीह जीवन को जो सहायता करता है उन बातों को हम मनन करेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम तेरे कदमों में बैठ के प्रभु थोड़ा सा जब वचन को पढ़ रहे हैं प्रभु, समझ रहे हैं प्रभु, आप अपनी प्रकाशन दीजिए प्रभु। हालेलुया। और प्रभु इस वचन को प्रभु हम जो सुन रहे हैं प्रभु उनके जीवन में काम करें और उसका जीवन में प्रभु वचन देधारी हो जाए, पूरा हो जाए और प्रभु एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए और आपकी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम सबको सहायता कीजिए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मैंने जो शीर्षक लिया है आज, ये शीर्षक लिया है कि समझौता ना करो, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। और बाइबल से हम देखते हैं कि समझौता क्या होता है और क्या क्या चीज़ में समझौता करने का संभावना है और उस चीज़ को कम कैसे हम रोक सकते हैं, अगर नहीं रोकेंगे तो क्या नुकसान होता है, वो सारे हम वचन के अनुसार हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 और 15 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। उसमें लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिससे बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई की वस्तुओं पर खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरा यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिराओ, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। इसका मतलब क्या है कि कई बार हम सोचते हैं ये थोड़ा सा समझौता करने से कुछ नुकसान नहीं है। देखिए, आप जानते होंगे एशिया 14 और 12, एशिया 14:12, उसमें क्या लिखा है कि शैतान स्वर्ग से नीचे गिराया गया है और फिर वो पूरा पृथ्वी में वो काम करता है। और कई बार ऐसे लिखा है 2 कोरिन्थियों 11 और 14 में ये लिखा है कि शैतान एक फरिश्ते जैसे सफ़ेद कपड़े भी आएगा। क्योंकि हम बचपन में ये संडे स्कूल में देखते हैं शैतान मतलब काला कपड़ा और सींग लेके ऐसे आएगा। नहीं 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 नहीं, कई बार वो स्वर्गदूत के चेहरा में भी, स्वर्गदूत का जैसे भी बन के, एंजल ऑफ लाइट बोलते हैं ना, वैसे भी आ सकता है। ऐसे 2 कोरिन्थियों 11 और 14 में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? कैसे ऐसे आके खड़े नहीं होते, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में समझौता कर, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहे, थोड़ा सा झूठ बोल सकता है, थोड़ा सा हेर फेरी कर सकता है, थोड़ा सा प्रसाद खा सकता है, थोड़ा सा विचार कर, इस तरह से थोड़ा 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 करके वो अपनी तरफ, वो दिशा को, हमारी दिशा से वो शैतान अपनी दिशा से धीरे धीरे मुड़ते हुए आप लोग देखेंगे। फिर बहुत नुकसान, फिर हमें कई लोग उस टाइम जब गलत करते हैं उनको एहसास नहीं होता है, बाद में उसका नतीजा जब भुगतना होता है तब बोलते हैं हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, परमेश्वर हमसे नाराज़ है क्या, ये है क्या, वो है क्या, बहुत सारे बातें बोलते हैं। लेकिन तब तक बहुत सारे बातें जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में होना शुरू करते हैं।
और फिर इसमें अब एक दो वचन और हम पढ़ते हैं किस तरह से कि दूसरा पत्रस 2:15, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी से प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया है, यहाँ तक कि ओबेल गद्दी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। इस तरह से दूसरा पत्र 2:15 में क्या लिखा है कि बालाम ने ऐसे पैसा के लालच में उसने क्या कर दिया, अपने जो प्रोफेटिक गिफ्ट है, मतलब भविष्यवाणी का जो वरदान है, वो पैसा के लिए वो बेचना चाह रहा था। जब उसका पैसा से वो बिक नहीं रहा था, कुछ और गलत काम उसने, और बैकडोर एंट्री जैसे होता है ना, फ्रंट डोर एंट्री जो इस द्वार से परमेश्वर ने बंद कर दिया, उसने बैकडोर एंट्री करने का प्रयास किया। मैं उसके बारे में आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, यूदा, ये है एक ही अध्याय होता है, ये प्रकाशित वाक्य पहले यहूदा, इसके मैं 1:11 पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। इस तरह से और बहुत सारे वचन में लिखा है कि हमको समझौता नहीं करना है। बिलाम ने क्या किया है, हम थोड़ा सा बिलाम के बारे में देखेंगे। वो आपको अगर जिसको रुचि है ये बिलाम के बारे में उसने क्या गलती किया, आप गिनती का किताब 22 अध्याय में पढ़ेंगे तो पूरा किस तरह से बिलाम ने एक भविष्यवक्ता हो के भी, और वो जानता था कि वो बालाक जो राजा था वो मोआब का राजा था। मोआब और इज़राइल का दुश्मन है, मोआब इज़राइल का दुश्मन है। जब उसने खबर भेजा इज़राइलियों को वो श्राप देने के लिए, उसने कैसे मान लिया, ना भी नहीं कर रहे हाँ भी कर रहे, ऐसे मतलब वो चुपचाप रहा। और फिर वो बालाक राजा जो और जोर लगाने लगा और दबाने लगा, इतना पैसा का लालच में वो उस राजा के साथ चले भी गया। और एक गधा, एक जानवर भी समझ रहे, लेकिन भविष्यवक्ता उस समय नहीं समझ रहे थे और ऊपर से उसको डंडे से मारे जा रहे। लेकिन उसको दिख रहे एक तलवार लेके फरिश्ता वहाँ खड़ा है और इस बालाम को नहीं समझ में आ रहा था और फिर उसको मारने लगा। और फिर वो गधा का मुंह को परमेश्वर ने खोला, तब उनको समझ में आया। और फिर परमेश्वर ने जब वो गया भी था वहाँ पे, और जब इस्राएलियों को श्राप देने के लिए मुंह खोला तो परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। इस तरह से बालाम ने बहुत मतलब पैसा का लालच से समझौता, कई बार लोग समझौता क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये पैसा हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा हम समझौता करें, या कुछ और मकसद होता है। ऐसे कोई भी चीज़ के समझौता कर, यहाँ पे आपको फ़ायदा थोड़ा मिलेगा और वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान मिलेगा। तो इसलिए हम कभी भी ऐसे बेवकूफ़ ना बने, कभी भी ऐसे मूर्खता हम ना करें। और फिर जब 3 बार उसने इज़राइलियों को श्राप देने के लिए वहाँ खड़ा हो गया और तीनों बार परमेश्वर ने उसका ज़बान को पलट दिया और उसने आशीष को मुँह को बोल दिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आगे आप पढ़ेंगे तो 25वां अध्याय तक पढ़ते रहेंगे। गिनती का किताब 22 पढ़ते जाइए, 13, 14, 25 में अगर पढ़ेंगे तो उसने बालाम ने पता क्या किया, उसने जब परमेश्वर ने 3 बार उसको पहाड़ में खड़े होके इज़राइलियों को श्राप देना कोशिश किया मगर नहीं होने दिया, फिर उसको आशीष दिया। और फिर उसने फ्रंट डोर एंट्री नहीं है तो उसने बैक डोर एंट्री करने का, कई बार दुष्ट जो शैतान ऐसे करता है कि वो
ऐसे नहीं हम पकड़ में नहीं आते हैं तो वो दूसरी तरीके से हमें पकड़ने का कोशिश करता है। लेकिन आप सावधान रहिए। कोरिन्थियों में 2:11 में लिखा है कि पौलुस कहता है, तू शैतान का युक्तियों से अनजान ना रहो। होशिया का 4:6 में लिखा, मेरा प्रजा अज्ञानता के वजह से नाश हो रहे। तो हम उनके युक्तियों से अनजान रहेंगे और थोड़ा थोड़ा समझौता करेंगे तो फिर हमारी दिशा निर्देश बदल जाता है और हम नुकसान की ओर जाते हैं। फिर हम ब्लेम गेम पर ये वो कुछ कुछ करने से, या दूध गिर गया पानी ज़मीन में, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। कई बार ऐसा भी होता है। इसलिए पहले से हमको सावधान रहना है और शैतान को मौका नहीं देना। अभी बिलाम ने बैकडोर एंट्री मतलब क्या किया, उसने इजरायलियों को एक ऐसे जगह में उसने कैंप करवा दिया और बसा दिया कि जहाँ पे मोआब की सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ और उनके लोगों के साथ उसने दोस्ती करवाया। और फिर उसके बाद वो लोग उनके स्त्रियों के साथ संपर्क रखने, संबंध रखने उसमें शामिल हो रहे हैं, उनके साथ व्यभिचार करने में शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार से जो मेन जो कॉम्प्रोमाइज़, 2 तरह का समझौता जो परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है, अगर इसमें गहराई में देखा जाएगा तो एक आत्मिक व्यभिचार और एक शारीरिक व्यभिचार। आत्मा की व्यभिचार क्या होता है, सच्चा परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवी देवताओं को अपनाना। ठीक है, पूरा नहीं अपनाते हैं तो कोई बात नहीं, किसी को हम क्रिश्चियन करके नहीं बताएंगे, थोड़ा सा मूर्ति के सामने हम भी दंडवत करेंगे, थोड़ा सा प्रसाद लेंगे, ऐसे करके मूर्तियों के सामने या दुनिया की रीति को अपनाएंगे। थोड़ा फिल्म भी मतलब बहुत सारे बातों में आपको खुद पता है क्या क्या दुनिया में अट्रैक्शंस होता है। ऐसे करके थोड़ा 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 समझौता करते 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 एक दिन पता चला पूरा ही बैकस्लाइड हो गया, पीछे हट गया। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना, क्योंकि अंत का दिन में और ज़्यादा सावधान है। बहुत सारे वचन लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 22:11 में लिखा है, जो पवित्र और पवित्र बनेंगे, जो मैले हैं और मैले हो जाएंगे। और परमेश्वर आके वो छांटना, गेहूं और भूसा और भेड़ और बकरी, इस तरह छांटना उनके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम भीड़ को ना देखें, इधर उधर ना देखें, रिश्तेदारों को ना देखें, हम किसी तरह का समझौता, खास करके जो बालाम की जो डॉक्ट्रिन है वो लालच, ग्रीड फॉर मनी एंड सेक्सुअल इमोरलिटी, ये दोनों मेन रीजंस है जो समझौता करने के लिए बाइबल में लिखा है। और इसी तरह से और आगे हम एक और व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे, यहोशाफात राजा। आपने देखा होगा दूसरा इतिहास 20 अध्याय में यहोशाफात राजा परमेश्वर का भक्त था। और फिर उसने जब परमेश्वर का भक्त था, जब उसने परमेश्वर के उपासना करते थे, यहोवा का उपासना करते थे, और 3-3 देश मिल के भी शत्रु इकट्ठा होके भी उसके देश के ऊपर चढ़ाई किया, तो उसने उपवास करके, सब पूरा देश का उपवास करवा के, भविष्यवाणी को सुन के और वो उसको फॉलो किया, ओबे किया, आज्ञाकारी बन गया। तब हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने इतना बड़ा विजय दिया कि वो शत्रु इसको लड़ाई करने के बजाय वो आपस में लड़ रहे थे। और वो बराका वैली में वहाँ पे कितना परमेश्वर को ब्लेसिंग दिया, क्योंकि उसको लड़ाई नहीं करना पड़ा, परमेश्वर स्वयं उनके लिए लड़ लिया। इतना जीत के बाद भी फिर भी हम उसी राजा के जीवन में आगे देखते हैं किस तरह से उसने समझौता किया। और फिर बाइबल में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कई बार बाइबल में किसी भक्त का भी कोई भी गलती नहीं छुपाता है। क्यों गलती नहीं छुपाता है? जब हम पढ़ने से हमको ये सीखना है, वो जो इसने गलती किया है मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा, ऐसे करके हमें एक कॉशन, एक प्रिकॉशन, एक चेतावनी दिया जाता है कि वो गलती जिसने किया है मैं नहीं करना है करके। तो यहाँ शफत क्या किया, उसने क्या किया, हम दूसरा इतिहास 20 में आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 34 to 37 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, यहोशाफात
सबसे पहले आहाब राजा है जो दुष्ट राजा था और उसकी जो बहन का बेटी से शादी किया है। सबसे पहले एक एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि समझौता कहाँ होने का संभावना है शादी में। हम किसको शादी के लिए, अपने बच्चों का शादी या किसी का भी शादी कर रहे हैं तो हमेशा हम बहुत केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। एक विश्वासी अविश्वासी से शादी नहीं करना है, क्योंकि यहोशापात ने क्या किया, आहाब की जो बहन की बेटी को शादी किया है। और फिर उसने उसने क्या किया है, जब वो आहाब वो जो दूसरा शत्रु राजा के साथ वहाँ पे युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे, तो यहोशापात ने बोला मैं तुम्हें मदद करूँगा। जबकि सीरिया जो है वो शत्रु की वो राज्य था हमेशा। तो इज़राइल की शत्रु के साथ ये युद्ध को लड़ने के लिए आहाब राजा को साथ दिया और वहाँ पे देखते हैं वो आहाब राजा को डेथ हो जाते, मौत हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जब हम बिजनेस पार्टनर्स को चुनते हैं या कुछ फ्रेंड्स को चुनते हैं, मित्रों को चुनते हैं, तो हम उनके साथ जो एग्रीमेंट बनाते हैं तो बहुत सावधानी से रहना है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं दूसरा इतिहास 19:2 में लिखा है, ये जो यहोशापात जो है ये आहाब का बेटा के साथ जहाज बनाने का प्रयास किया है, जबकि परमेश्वर ने वो सारा जहाजों को सत्यानाश कर दिया है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम लोग गलत पार्टनरशिप, गलत एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं समझौता करना है और फिर गलत लोगों के साथ दोस्ती बना के उसमें नहीं पड़ना है। क्योंकि आपको भजन संहिता 1 तो पता ही है, दुष्टों को संगति में न बैठना, न खड़े होना, न उनकी तरह चलना, उनके साथ नहीं देना, इसी तरह से होना है। और जो अच्छा पुरुष कैसे होते हैं, जो नदी के किनारे, जो धार्मिक होते हैं कैसे होते हैं, नदी के किनारे। आपको पूरा उसको पढ़ के सुनाऊंगी। ये भजन संहिता 1 बड़ा अच्छा सा लिखा है, आप सबको बच्चों को मुंह जबान भी होगा ये। क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठे करने वालों को मंडली में नहीं बैठता। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलती है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझेंगे। और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। देखिए, सफल होना है तो हम क्या करना है, हम धार्मिकता को फॉलो करना है। नहीं है तो दुष्टों के युक्तियों पे चलेंगे, दुष्टों के टट्टे करने वाले मंडली में रहेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे समझौता ही हो जाएगा और फिर नुकसान हो जाएगा। ये इसी लास्ट में। और इसके बाद हम देखते हैं यहोशापात ने फिर किस तरह से वो समझौता कर दिया और फिर पूरा उनका जहाज़ वहाँ पे टूट गया था, नष्ट हो गया था। इसलिए हम बालाम की तरह वो पैसा का लालच नहीं रखना है। बालाम की तरह वो जो सेक्सुअल इमोरालिटी, वे व्यभिचार करने के लिए उसने पूरा वहाँ पे मौका दिया। और फिर किस तरह से वो यहोशापात राजा ने आहाब राजा के साथ वो उस बहन के बेटी के साथ रिश्ता बना के और उनके सारे गलत कामों में शामिल हो गया और फिर गलत बिजनेस पार्टनरशिप में शामिल हो गया। और फिर वही राजा जो इतना बड़ा बड़ा विजय पाने के बाद भी कि कितना वो उसके अंत अच्छा नहीं होता है। देखिए, हम हमेशा याद रखना है, हमें बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स किया होगा, बहुत सफलताएं हमने हासिल किया होगा, लेकिन आखिर तक हमें सफलताओं में बने रखना भी ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई
जब लोग इतना ऊंचे उसमें सफलता में ऊंचे चले जाएंगे तो उस समय घमंड आने का ज़्यादा ये होता है, और या लोगों का तारीफ़ों को सुनने का बहुत या किसी प्रकार की ऐसे शरीर की बातें हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है, और फिर धीरे धीरे हम समझौता की ओर जा सकते हैं। इसलिए हमेशा हम याद रखना कि परमेश्वर हमें समझौता के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हमें अपना पवित्र जीवन, जैसे लेवी व्यवस्था 20:26 में पहला पत्रस 1 और 2 में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है और हम भी परमेश्वर पवित्र रहना चाहता है, और वो हमें अलग किया हुआ, दुनिया से अलग किया हुआ एक जीवन बिताना चाहता है। जैसे समुंदर में आपको पता है ना, जो समुंदर की जो करंट है वो इस तरफ जाता है और उसमें मछली रहती है, लेकिन वो मछली जो स्विमिंग करती है, तैरती है, वो समुंदर की जो ऑपोजिट विपरीत दिशा में मछली वो स्विमिंग करती है, तैरती है। तो इसी तरह से हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे चुनौतियां सामना कर, जब हम सच्चा रास्ता में चल रहे होंगे, लोग हमें शायद बुरा भला भी कहते होंगे, या नीचे करने का कोशिश करते होंगे, या मजाक करते होंगे, या कुछ भी बहुत सारी बातें होता है। जब सारे ऐसे दारू पी रहे होंगे, आप अकेले नहीं पी रहे होंगे, मजाक करेंगे, मतलब बहुत सारी बातों में जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज़ जब आता है, आप समझौता बिल्कुल नहीं करिएगा। और परमेश्वर का वचन को हमेशा, भजन संहिता 119 उसमें लिखा है ना, दाऊद कहता, तेरे वचन को मैं अपने दिल के पट्टी में लिखता हूँ ताकि मैं तेरा विरुद्ध गुनाह ना करूँ। तो हमेशा परमेश्वर वचनों को अपने साथ में ले जाइए। इम्मानुएल, परमेश्वर जो हमारे साथ में है, वो यीशु मसीह को अपने साथ में ले जाइए। और फिर आप देखिए, जब शादी करना है या कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप लेना है या कोई भी ऐसे काम करना है, प्रभु आप क्या चाहते हैं? ये कोई समझौता नहीं है, ये नहीं है, रिश्तेदारों को तो नहीं मैं खुश कर रही हूँ, या मैं किसी बॉस को तो नहीं खुश कर रहे हैं, या किसी और को खुश तो नहीं कर रहे हैं, कोई पर्सनल बेनिफिट को तो नहीं देख रही हूँ, या कोई पैसा के लालच में तो नहीं हूँ, या परमेश्वर की कई बार लोग सोचते हैं जो देख रहे हैं उनको हम खुश करेंगे, जो हम नहीं देख रहे परमेश्वर को बाद में देखेंगे। नहीं 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 नहीं, उसके मैं एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो दूसरा इतिहास और 16:9 में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दूसरा इतिहास, ये हमेशा अब दिल के पट्टी में ये वचन को आप लिख लीजिए और याद कीजिए। कभी भी आप गिरने का आपको मौका नहीं मिलेगा, कभी आपको समझौता करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मैं न्याय सिंहासन के पास खड़े होना है। मैं अपनी हिसाब किताब, लोग देख रहे ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, नहीं 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 नहीं, हमें न्याय का सिंहासन के सामने अपना हिसाब किताब देना है। और फिर ये एक वचन मैं आपको बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ये दूसरा इतिहास 16 और 9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाएं। देखिए, उनकी आंखें पृथ्वी की चारों ओर घूमती फिरती है, और जिसके द्वारा वो अपना सामर्थ प्रकट करना चाहता है। हमारा दिल निष्कपट होना चाहिए। तो अगर हम समझौता करेंगे किसी बात में, पैसा के लालच में, किसी और लालच में समझौता करेंगे, हमारा दिल निष्कपट कैसे होगा और उनकी सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा प्रकट कैसे होगा। इसलिए चलिए, अभी तक जो कुछ अगर आपको लगता है पवित्र आत्मा से मांगिए, प्रभु ऐसे कोई जगह तो नहीं है, ऐसे कोई क्षेत्र तो नहीं है जिस जगह में मैंने समझौता किया, जिस क्षेत्र में मैंने समझौता किया। आज आपके पश्चाताप की समय है और पश्चाताप करिएगा। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा, यदि तू अपने पापों को मान ले, परमेश्वर आपको
शुद्ध करेगा, क्षमा करेगा। चलिए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु यीशु, किसी क्षेत्र में हम समझौता किया है, पवित्र आत्मा आप दिखाइए और हमें पश्चाताप करने के लिए आप सहायता कीजिए और अपना दिशा को मोड़ने के लिए आप सहायता कीजिए। क्योंकि दूसरा इतिहास 16 और 9 में जैसे हम जानने पाए, हमेशा जानने पाए, आपकी आंखें पृथ्वी की चारों ओर घूमती फिरती है, कोई देखे ना देखे प्रभु, आप देख रहे प्रभु। और हमारा दिल हमेशा आपके लिए निष्कपट रहे और आपकी सामर्थ, आपकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो, हमारे बच्चों के द्वारा प्रकट हो, हमारा कलीसिया के द्वारा प्रकट हो, हमारी व्यवसाय के द्वारा प्रकट हो। जहाँ कहीं भी हो, हम तेरी सामर्थ को प्रभु जी प्रकट करना चाहते हैं और इसलिए हमारा दिल को निष्कपट रखे प्रभु और किसी क्षेत्र में समझौता ना होने दे प्रभु। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए।